मेरा नाम है रेहान। मैं एक सरकारी जॉब करता हूँ। मैं तुम्हें आज अपने साथ हुई एक ऐसी घटना, एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। यह बातें उन दिनों की जब मैं एक प्राइवेट जॉब करता था। मेरा मालिक अक्सर काम के सिलसिले से बाहर जाता था और उनके घर की देखभाल मुझे अकेले ही करनी होती थी। रात भर मुझे उसके घर पर अकेला रहना होता था। वह घर जंगल के बीचों बीच था और मुझे पूरी रात वहां रहना होता था। वहां के आसपास जो खेत थे, फोन में पानी लगना और उनकी देखभाल करने के लिए वह सेट मुझे उसे घर पर छोड़ना था। मेरी अच्छी खासी सैलरी भी थी। पूरे जंगल में सुनसान सन्नाटा होता था और मुझे रात में उठ उठ कर बीच बीच में यह भी देखना होता था कि कहानी जंगली जानवर फसल को बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। वहां रहते रहते मुझे 1 महीना गुजर चुका था। सब कुछ अच्छा चल रहा था और जंगल के सन्नाटा में मेरी जिंदगी धीरे धीरे गुजर रही थी। एक रोज कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैं जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे रात जब मैं खेतों की देखभाल के लिए अपने घर से बाहर निकला, तो मैंने देखा कि खेत में एक छोटी सी बच्ची खड़ी है और वो फसल को चबा रही है। मैंने उसको आवाज लगाई, कौन है तू? मुझे झाड़ियां में चली गई। पास में कोई झाड़ियां थी, बस मैं जाकर छुप गई। अब मैं खड़ा यही सोच रहा था कि आखिर इस जंगल के बीचों बीच एक छोटी बच्ची कहाँ से आई। इतना मैं सोच ही रहा था कि जंगल में चीकू पुकार की आवाज में गूंजने लगी। इससे पहले ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था। मेरा शरीर एकदम सुन पड़ गया। आप जंगल के बीचों बीच में और वो सन्नाटा जो शोर से मच रहा था, जोरों की आवाज में और बढ़ गया। मेरे कान फटे जा रहे थे। मैं मुझे अपने रूम साफ की ओर साफ सुनाई भागा। दे रही जब थी। मैं अपने रूम में अभी भी जाकर जंगल लेट के गया सन्नाटे तो में मेरी धड़कन आवाज इतनी घूम तेज रही थी थी। जैसे कोई बहुत ज्यादा दर्द से करहा रहा हो। अब मेरे शरीर एकदम सुन्न और पसीने पसीना हो गया था। मुझे वो छोटी बच्ची बार बार याद आ रही थी कि आखिर वो कौन थी और कहाँ से वो आई और फिर वो कहाँ चली गई और उसके बाद ये आवाज कहाँ से आ रही है। लगातार जब सो गया तुम मेरे रूम की के बहाने जोर जोर से आवाज करने लगी। खुद ब खुद खुल रही थी और खुद में खुद बंद हो रही थी। आप मुझे देर नहीं लगी समझ में कि यहाँ कुछ तो है जो बहुत अलग है। मैं जाकर अपने रूम की किवाड़े बंद की। जैसे ही मैं दरवाजे को बंद करके वापस लौटा, दरवाजा खुला खुद खुल गया। अब मेरे शरीर में इतनी भी जानी थी कि मैं मुड़कर उसे दरवाजे को देखूं कि वो कैसे खुला है, वो किसने खोला है। क्योंकि वो दरवाजा मैंने अभी अपने हाथों से बंद किया था। मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मुड़कर देख सकूं। मेरे पीछे ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीमी आवाज से कुछ फुसफुस रहा है। मैं नहीं हिम्मत करके जैसे तैसे पीछे पलट कर देखा तो वो बच्ची हवा में झूल रही थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं ये देखकर। अब मैं बिल्कुल अंदर से टूट चुका हूं। मेरी ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वो मेरे चारों ओर घूम रही है और वो कह रही है कि अब तुझे कौन है जो बचा सकता है।
उसकी ये भयानक आवाज मेरे कानों को चीर रही है और उसकी भयानक सी हंसी मेरी धड़कन को थाम रही है। वो मुझे से बस एक ही बात कह रही है, आज तेरा दिल निकाल कर खाऊंगी और कल तेरे शरीर की मांस को खाऊंगी और तेरे खून धीरे धीरे पी जाऊंगी। तुझे दुनिया की सबसे ज्यादा तकलीफ दूंगी। तुझे मैं ऐसी मौत मारूंगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं उसकी इन बातों को आंखें फाड़ कर सुने जा रहा। मेरी आंखों के सामने मेरी मौत खड़ी है और मेरी ये समझ नहीं आ क्या मैं यहां से भागूं या फिर इस मुसीबत का सामना करूं। अगर मेरी लड़ाई किसी इंसान से हो तो मैं लड्डू भी, लेकिन मेरी लड़ाई एक भूत के साथ, एक चुड़ैल से है। मैं सोच रहा हूं शायद एक बुरा सपना हो और मेरी आंख खुले में अपने बिस्तर पर हूं, लेकिन ये जो भी है सब सच है। फिर चुड़ैल ने मुझ पर हमला किया और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मैं यहाँ अपने गांव कैसे आया और मैंने सबसे पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। और आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।